Hello, my dear students. Welcome in online class 7 subject science में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो चैप्टर नंबर 9 के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, नेम द एनिमल्स दैट माइग्रेट। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। तो देखते हैं, दैट प्रोसेस इन विच सम एनिमल्स एंड बर्ड्स चेंज देयर हैबिटेट इन हार्श वेदर कॉल्ड माइग्रेशन। वह प्रक्रिया जिसमें कुछ एनिमल्स और पक्षी विपरीत मौसम आने पर अपने वासस्थान को बदल लेते हैं और इसमें भी हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं, यह प्रक्रिया माइग्रेशन कहलाती है। वाइल्ड बीस्ट एक प्रकार का एनिमल्स होता है। कैरीबाऊ ये भी एक प्रकार का एनिमल है। ऐसे एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं। एंड स्टोर्क, आर्कटिक टर्न्स एंड पेलिकन्स बर्ड्स आर माइग्रेटेड एनिमल्स। स्टोर्क पक्षी, आर्कटिक टर्न्स और पेलिकन पक्षी माइग्रेटेड बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज द टिल्ट ऑफ द अर्थ अफेक्ट क्लाइमेट ऑन अर्थ। पृथ्वी का झुकाव किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है। पृथ्वी का झुकाव जलवायु को, क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है, उस पर क्या अफेक्ट डालता है। आंसर, हम ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर टिल्ट है, झुकी हुई है। द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ व्हेन हेमिस्फीयर फेसिंग द सन receive more light for a longer period has summer। पृथ्वी के घूमते हुए जैसे ही गोलार्ध यानी पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य की तरफ होता है, झुकाव के समय सूर्य की तरफ होता है, तो उस पर बहुत अधिक मात्रा में सनलाइट प्राप्त होती है और वहाँ उस हिस्से पर लंबे समय तक
सनलाइट प्राप्त होने से वहाँ गर्मी होती है। एंड द अदर हेमिस्फीयर facing away from the sun receive less sunlight, is colder and is winter। जबकि उसी समय पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर जिस पर सूर्य की किरणें कम समय के लिए गिरती हैं, उस हिस्से पर सर्दी का मौसम रहता है, उस समय वहाँ विंटर रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, what do you understand by weather report? What kind of information can we get from it? आप वेदर रिपोर्ट से क्या समझते हैं? What kind of information can we get from it? इससे हम किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इससे हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? आंसर देखिए, डिटेल ऑफ द वेदर, डिटेल्स ऑफ द वेदर ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड वेदर रिपोर्ट। किसी स्थान की मौसम की जानकारी की डिटेल रखने की प्रक्रिया को वहाँ की उस स्थान की वेदर रिपोर्ट कहते हैं। We get information about the minimum and maximum temperature of the day। इसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर स्थान की जानकारी, वहाँ का अधिकतम तापमान, वहाँ का न्यूनतम तापमान, वहाँ उस दिन की ह्यूमिडिटी यानी वहाँ के दिन में नमी, रेनफॉल यानी बरसात, वाइंड स्पीड हवा की गति, एंड क्लाउड कवर और बादल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके बेटा, आज के लिए ये क्वेश्चन हैं आपके, इनको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।